अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में आए गए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ होता रहता है। आज बात करेंगे हिंदुस्तान में मौजूद एक औरत जिसका नाम है नुपुर शर्मा, और ताल्लुक़ है इस औरत का बीजेपी सरकार से। बीजेपी के आने के बाद जैसा कि आप जानते हैं मुसलमानों के साथ ज़्यादती बढ़ती चली जा रही है, और कोई ना कोई इन्हें बहाने मिल ही जाते हैं मुसलमानों को तंग करने के। कभी मस्जिद के टूटे हुए फानूस में इन्हें शिवलिंग मिल जाता है, कहीं किसी भगवान की जाए पैदाइश ढूंढ निकालते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके अपने ही मुल्क के अमन व आश्ती को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनसे बड़ा गधा कौन होगा जो अपने ही मुल्क की जड़ें काटता हो और खुश होता हो और इस पर राजनीति का खेल खेलता हो। अब तो इन बदबख्तों की गुस्ताखियां यहाँ तक पहुँच गई हैं कि नुपुर शर्मा ने मस्जिद को लेकर जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर इतनी बकवास की है और फिर आगे से कहती है कि मेरी वीडियो एडिट की गई है। मुझे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा याद आ गया। बहरहाल उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके भी मानने वाले और उसका भी यही मौक़िफ़ रहता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की गई है जी, एडिटेड। यहाँ पे मुझे लगता है ये जितने पकड़े जाते हैं ना खबासतें करने के बाद, उनका शायद यही मौक़िफ़ होता है जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था जी। आपने जो जो बातें की हैं वो बड़ी सामने आई हैं और उसे पेश किया गया है। ये तुम लोगों की औकात क्या है? पेशाब पी के गाय का दिमाग चढ़ गया है। वही बकवासात तुम्हारे दिमाग में भरी हुई हैं और वही तुम लोगों से कहते रहते हो। तो इसीलिए इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसको लेकर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, कौन कौन से केसेस हुए हैं, जिसके अंदर शी हैज़ बीन बुक्ड अंडर द चार्जेस ऑफ 295A, which is deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. ये एक आर्टिकल लगा, इस पे चार्ज लगा इनके ऊपर कि इन्होंने जानबूझकर एक मजहबी जमात को, एक मज़हब के मानने वालों को इन्होंने निशाना बनाया, उनकी इंसल्ट की। फिर 153A भी लगाया मैडम पर, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। तो फसाद लगाया इन्होंने धर्म के नाम पर, वो आर्टिकल भी लगा है इन पे चार्ज। और 5052 वो भी लगे हैं इनके ऊपर, स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी फॉर हेट्रेड और इल विल बिटवीन क्लासेस ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये तमाम चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं और इसको लेकर फिर पाकिस्तान से भी इसका रद्द-ए-अमल आया है और इसके अलावा इंडिया में मौजूद मुसलमानों का अपना रद्द-ए-अमल आया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर इन पर केसेस हो रहे हैं और अब जब इनकी सर पर पड़ रही है तो अब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए हैं और अच्छी एडिटिंग हो गई है और इस तरह की शोर कर रही हैं ये खातून और इनके चाहने वाले। ये इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। इनकी जो मुंह में आएगा बकवास करके फारिग नहीं हो सकते ये लोग। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर नॉनसेंस। ये नॉनसेंस जो कर रहे हैं ना आजकल, इनको पता होना चाहिए कि लोगों के एहसासात को मजरू करोगे और ख़ास तौर पर लोगों की अक़ीदतों को मजरू करोगे तो दे विल गोइंग टू रिएक्ट टू दैट, और उसी का रिएक्शन अभी देखने में आ रहा है। बहरहाल इट्स टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस एंड नॉट टू रिपीट दिस काइंड ऑफ स्टफ़। देखते हैं अभी स्टोरी बिल्ड हो रही है कि वहाँ पर इसको लेकर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।